नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। बहुत माहौल गर्म हो गया, चुनाव आ चुके हैं और चुनावों के दौरान जो सबसे बड़ा इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर है, वो दिल्ली के अंदर जो सबसे ज्यादा चर्चा है, वो चर्चा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, सम्मन गलत है या सही है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या बेईमान हैं, और बेईमान हैं तो कैसे हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से सारे मामलों को इधर से उधर करने पर लगी है, मामलों को डाइवर्ट कर रही है, जाना उन्हें रिंग रोड से है लेकिन गलियों में से गुजरने की कोशिश कर रही है, शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रही है। ये सचमुच अरविंद केजरीवाल की एक चुनावी स्ट्रेटेजी है और लोगों को भटकाने का एक तरीका है। दोनों पार्टियों के अंदर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आज जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, वहीं आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं आतिशी मारलेनो, उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने अपना रटा रटाया जवाब था, सम्मन गलत है, अवैध है, केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ईडी। ईडी जो है गुंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और इस तरीके की जो दलीलें दी गई, इनका जवाब संबित पात्रा ने बहुत ही जबरदस्त ढंग से दिया। संबित पात्रा ने कहा कि कातिल कितना भी बचने की कोशिश क्यों ना करे, कोई ना कोई साक्ष्य जरूर छोड़ जाता है। केजरीवाल ने लोगों के विश्वास, सच्चाई और विकास का कत्ल किया है। जी हाँ, ये तो किया है। दस्तावेजों में उसके साक्ष्य मौजूद हैं। इसी के आधार पर उन्हें सम्मन भेजा जा रहा है। इसका सम्मान करने की जगह वह 9 सम्मन पर 18 बहाने बना चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ी दलीलें दी आज संबित पात्रा ने। जरा एक बार सुनिए संबित पात्रा क्या बोले। जब कातिल कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं ना कहीं छुट जाते हैं और अंततोगत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का, और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं, और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। आगे कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है ऑफेंस अंडर द सेक्शन 174 आईपीसी बीइंग बेलेबल, accused is admitted to bail upon furnishing of personal bond in the sum of rupees 15,000 with one surety of the like amount. कोर्ट कहती है कि आपके स्टे को हम प्रोसीड नहीं, उसको रोक नहीं सकते, कोई स्टे नहीं होगा उसके ऊपर, मगर हां, जो समन आपको सरकार दे रही है, एजेंसी दे रही है, आप संविधानिक रूप से उसमें जाना चाहिए, नहीं जा रहे हैं, उसमें संवैधानिक प्राविधान के अनुसार गिरफ्तारी भी हो सकती है, किंतु हम उसमें, वो बेलेबल है, हम उसमें आपको बेल देते हैं। तो 15,000 के मुचलके पे बाहर है अरविंद केजरीवाल, और उस पे ऐसी मूछे ताव मार रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया। वो तो ऐसे ऐसे मूछे करके कल से बता रहे हैं कि देखो जी, मैं तो बेल पे बाहर हूं, मैं तो बेल मिल गया है, मुझे बेल मिल गया है। मतलब जिसको बेल मिल गया है वो कातिल नहीं है, जिसको बेल मिल गया है उसने भ्रष्टाचार नहीं किया। मतलब कुछ तो गड़बड़ी थी ना, जो बेल लेने की नौबत आई। अगर आप दूध के धुले होते, पाक साफ होते, तो बेल की आवश्यकता क्या पड़ती। अरविंद जी, आज आप उसी लीग में खड़े हो गए हो जिस लीग में सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा खड़े हैं। आपने सुना होगा कि किस तरीके से संबित पात्रा ने एक एक बात का जवाब दिया और इनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। आम आदमी पार्टी के नेता बीते कल से यह झूठ फैला रहे हैं कि कोर्ट ने सम्मन खारिज कर दिया है।
7 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताकर कोर्ट में इसे वापस कराने की के खिलाफ जांच करने के मांग की थी। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ जांच करने के पर्याप्त आधार हैं, ईडी को समन भेजना चाहिए। इसका पालन नहीं करने पर धारा 174 के अनुसार यदि कोई सम्मन का सम्मान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। केजरीवाल ने कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट में अपील की थी, जिस पर उन्हें जमानत मिली और कोर्ट ने ईडी को सम्मन भेजने से नहीं रोका है। इसके अलावा संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार की याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई। आईपीसी की धारा 174 की कार्रवाई में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें जमानत मिली है। वह 15,000 के मुचलके पर बाहर हैं, लेकिन आप नेता इसे लेकर झूठ फैला रहे हैं। जमानत मिलने का मतलब यह नहीं कि भ्रष्टाचार के आरोप उन पर समाप्त हो चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कुछ तो उन्होंने गड़बड़ किया है, जिससे उन्हें जमानत लेने की नौबत आ गई और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, चिदम्बरम की तरह केजरीवाल भी मुचलके पर बाहर हैं। जमानत को राहत की तरह प्रस्तुत ना करें। दिल्ली जल बोर्ड में घोर भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में एफआईआर हो चुकी है। ईडी ने केजरीवाल को सम्मन भेजा है, जिस पर वह विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की कार्रवाई भी उन पर होकर रहेगी, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। ये सारा जो उन्होंने पूरा एक आरोपों की पूरी झड़ी लगा दी आम आदमी पार्टी पर, और ये भी कहा कि उन पर 100 करोड़ रुपए लेने की, रिश्वत लेने की साजिश रचने का आरोप है। और ये सारा मामला जिस तरीके से किया गया है वो बेहद गंभीर है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो अपने जेल जाने से इस कदर डर चुके हैं कि अब वो हर सम्मन को गलत बता रहे हैं। और जिन जांच एजेंसियों की कभी वो जब राजनीति में आने से पहले भर भर के प्रशंसा किया करते थे, आज उन्हीं जांच एजेंसियों पर उंगली उठा रहे। ये अरविंद केजरीवाल हैं, ये भ्रष्टाचार से पीछे नहीं उठेंगे। और अब जल बोर्ड के अंदर भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है। ये जब भी कोई जांच एजेंसी इनको साहब को बुलाएगी तो उसके सम्मन को ये हमेशा असंवैधानिक बता देंगे। इसका मतलब देश भर की जनता में जितने भी लोगों को सम्मन मिलते हैं वो सब क्या गलत होते हैं, अब देश के लोग ये भी पूछना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर अगर अरविंद केजरीवाल गलत नहीं है तो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते। अब ये परसेप्शन बनता जा रहा है जनता के बीच में कि अगर गलत नहीं है तो ईडी के सामने पेश हो जाइए, और अगर वो इतने पाक साफ हैं तो फिर के कविता क्यों कह रही है कि 100 करोड़ उनको दिए। इसके अलावा भर भर के इनके खिलाफ सबूत हैं। लेकिन अभी क्योंकि माहौल चुनावी है, जोर आरोपों का है, प्रत्यारोपों का है, तो ये तो चलेगा। लेकिन हम आपको दावे से ये कहना चाहते हैं वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में होंगे और तिहाड़ जेल के अंदर अपने दूसरे सहयोगियों के साथ होली मना रहे होंगे बहुत जल्दी। बहरहाल जो भी हो, होली तो इनकी तिहाड़ जेल में ही मनकर रहेगी, देखिएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।